स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉ टच पे। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बिना वक्त को नुकसान किए आज के हमारे सेक्शन 7 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेक्शन 7 जो है CRPC का चैप्टर 2 में आता है। ठीक है, चैप्टर 2 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 7 जो है हमारे टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, बता रहा है कि टेरिटोरियल डिवीजन क्या होता है। ठीक है, तो टेरिटोरियल डिवीजन बेसिकली उन डिविजन्स के बारे में बात करता है। ठीक है, कि जो डिविजन्स होंगे, ठीक है, तो डिवीज़न किसी भी स्टेट का जो डिवीज़न होगा, ठीक है, तो उस स्टेट में ना हम लोग कोर्ट को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे और जो डिवीज़न होगा उसमें कोर्ट कैसे इस्टेब्लिश होगा, कैसे होगा, तो जो प्रोसेस है ना वो हम लोग का टेरिटोरियल डिवीज़न बताता है कि जो भी टेरिटरी में डिवीज़न होगा, डिवीज़न होने के बाद वो डिवीज़न कैसे होगा, ठीक है, और उसमें कैसे कैसे कुछ इस्टेब्लिश होंगे। ठीक है, तो टेरिटोरियल डिवीज़न ना बहुत ट्रिकी है समझने में। तो अगर आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा तो फिर बाद में कभी कंफ्यूज ही नहीं होइएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज भी कर देगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। ये सेक्शन छोटा है बस ट्रिकी है। तो देखिए सेक्शन 7 को ना ध्यान से पढ़िए। सेक्शन 7 डायरेक्ट लैंग्वेज में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से सुनिए। एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन। ठीक है, हर एक स्टेट सेशन डिवीजन होना चाहिए और सेल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन, या फिर उस सेशन डिवीजन में उसको सेशन डिवीजन होना चाहिए। एंड एवरी सेशन डिवीजन शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो वो भी जो भी सेशन डिवीजन होगा ना वो या तो डिस्ट्रिक्ट होगा या फिर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। प्रोवाइडेड दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शेल फॉर द सेट पर्पज बी अ सेपरेट सेशंस डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। और जो उसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया ना वो सेपरेट होंगे, ठीक है, सेशन डिवीजन से और उस डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, वो सेशन डिवीजन से वो सेपरेट हो जाएंगे। तो पहले क्लॉज 1 ही समझते हैं। ठीक है, सेक्शन 7 का क्लॉज 1 क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि ये एक स्टेट है, ये एक बहुत बड़ा स्टेट है। ठीक है, इसमें हाई कोर्ट है। ठीक है, और जो भी चीज़ें होती हैं वो सब है। तो हाई कोर्ट क्या कहते हैं कि भैया हमसे ये पूरी स्टेट अकेले नहीं संभाली जा रही। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इस स्टेट का ना सेशन डिवीज़न कर दीजिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से बात करते कहता है सेशन डिवीज़न कर दीजिए। तो स्टेट गवर्नमेंट भी कहती है ठीक है इस स्टेट का ना सेशन डिवीज़न कर डालो। ठीक है, तो उसका सेशन डिवीज़न हो गया। सेशन डिवीज़न, ये भी सेशन डिवीज़न है। ठीक है, और ये भी सेशन डिवीज़न है। ठीक है, तो सेशन डिवीज़न होने के बावजूद भी ना अब इस बहुत लोड हो गया है इन सब सेशन डिवीज़न में भी। ठीक है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, हाई कोर्ट के कंसिडरेशन से इन तीनों सेशन डिवीज़न का फर्दर सब डिवीज़न कर देगी। ठीक है, और सब डिवीज़न हो गया, और सब डिवीज़न हो गया। ठीक है, और सब डिवीज़न हो गया। ठीक है, तो सब डिवीज़न होने के बाद ना सब चीज़ नॉर्मल है, केसेस आ रही है, सब चीज़ हैंडलेबल हो गया है। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि एक सब डिवीज़न है, मान लीजिए कि कोई सब डिवीज़न है, इस स्टेट का कोई भी सब डिवीज़न है। ठीक है, तो उस सब डिवीज़न बोल रहे हैं मतलब इस स्टेट का जो सेशन डिवीज़न है। ठीक है, किसी एक इतने सारे सेशन डिवीज़न है, तो किसी सेशन डिवीज़न में ना क्या हो गया कि इसका जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से ज़्यादा हो गया। ठीक है, 1 मिलियन से ज़्यादा हो गया। तो फिर जो हाई कोर्ट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है इस एरिया को ना मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो पॉपुलेशन है ना वो 1 मिलियन क्रॉस कर गया, तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है ना ये बहुत बड़ा, क्योंकि इसकी आबादी बहुत हो गई है ना, तो अब इसमें मामले बहुत होंगे। तो उन मामलों को हैंडल करने के लिए ना इस मेट्रोपॉलिटन में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होगा। ठीक है, या फिर सेशन कोर्ट भी होगा। एक नहीं, मतलब जरूरत पड़ने पर जितने सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज़रूरत है वो अपना हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट देखेगा, और फिर कंसल्ट करने के बाद एक है जरूरी तो एक होगा, नहीं तो ज़रूरत के हिसाब से देखने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होगा। ठीक है, और सेशन कोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया तो उसमें डिस्ट्रिक्ट का डिवीज़न हो जाएगा या फिर सेशन कोर्ट का डिवीज़न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ना हम लोग का डिवीज़न होता है। ठीक है, टेरिटोरियल, तो मान लीजिए कि ये पूरा जो है ना ये टेरिटोरियल डिवीज़न है कि स्टेट हो गया, स्टेट का सब डिवीज़न, पहले तो सेशन डिवीज़न होगा, सेशन डिवीज़न का फर्दर सब डिवीज़न होगा। ठीक है, फिर अगर बहुत कोई सेशन डिवीज़न है अगर उसका पॉपुलेशन क्रॉस कर जाता है तो फिर उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बना दिया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया में हमारे सेशन कोर्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। ठीक है, और बहुत सारे, या फिर एक मेट्रोपॉलिटन में 1 या 2 से डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, एक मेट्रोपॉलिटन में 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या फिर ये जो सेशन डिवीज़न है ना इसमें भी 1 डिस्ट्रिक्ट या फिर 2 डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। एक जो सेशन डिवीज़न है उसमें 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और हर सेशन डिवीज़न में ना क्या होता है, सेशन कोर्ट। हर सेशन डिवीज़न में क्या होता है, सेशन कोर्ट। हर सेशन डिवीज़न में क्या होगा, सेशन कोर्ट। हर सेशन डिवीज़न में सेशन कोर्ट होगा। ठीक है, और एक चीज़, आप कभी भी सेशन कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि अगर केस जो है वो सिविल है, ठीक है, सिविल केस, अगर कोई भी केस जो है ना सिविल केस है तो आप उसको कौन से कोर्ट में लेके जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, और कोई भी अगर क्रिमिनल केस है तो उसको कौन से कोर्ट में लेके जाइएगा, आप उसको लेके जाइएगा सेशन कोर्ट में। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी केस सिविल है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, कोई भी केस क्रिमिनल है तो सेशन कोर्ट में जाएगा। ठीक है, और जो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे सेशन डिवीज़न हो गया और सेशन डिवीज़न में सेशन कोर्ट है। ठीक है, आप इसी सेशन कोर्ट में अगर आप अपना क्रिमिनल केस लेके जाओगे, ठीक है, तो सेशन जज देखेगा उसको। ठीक है, उसको सेशन जज
उसको देखेगा। और अगर कोई भी केस आप सिविल लेके जाते हो ना तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज देख लेगा, ठीक है। तो सेशन डिवीज़न में ही अगर आप लेके जाओगे ना केस तो अपना डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट उसमें कुछ बस ना केस का अंतर है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग नहीं होता, सेशन कोर्ट अलग नहीं होता है, ठीक है, वो केस का अंतर है। और जो सिविल केसेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जजेस देखते हैं, और कोई भी क्रिमिनल केसेस होते हैं ना वो सेशन कोर्ट के सेशन जजेस देखते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कि मान लीजिए कि ये सेशन है, ठीक है, इस सेशन में सब डिवीज़न हुआ, ठीक है, तो ये सब डिवीज़न ओके है, इसमें एक सेशन कोर्ट हो गया, ठीक है, तो वो सेशन कोर्ट यहाँ पे ठीक चल रहा है। पर ये जो सब डिवीज़न हुआ ना, ये छोटा एरिया का छोटा सब डिवीज़न हो गया, ठीक है। ये जो सब डिवीज़न हुआ ना छोटे से एरिया का हुआ है, तो यहाँ पे ना एक सब डिविजनल कोर्ट और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग अलग रखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अगर ये एरिया बहुत छोटा है ना तो यहाँ का ये दोनों कोर्ट ना एक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि तो जब ये कोर्ट एक होंगे ना तो इस कोर्ट का नाम हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ठीक है। तो ये जो छोटे से एरिया में जो जब जैसे कि सेशन, जैसे कि मान लीजिए ये स्टेट है, इसका सेशन कोर्ट यहाँ पे बना, ठीक है, सेशन डिवीज़न हुआ, सेशन डिवीज़न के बाद सब डिवीज़न हुआ, ठीक है। तो एक सब डिवीज़न ठीक है, पर एक सब डिवीज़न हो गया छोटे से एरिया का, ठीक है। तो उस एरिया में दो कोर्ट बनने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो उस दो कोर्ट को ना मर्ज करके एक कोर्ट बना दिया जाएगा। तो उस कोर्ट को हम लोग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट इसलिए क्योंकि दोनों में ना कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये बस केसेस का डिफरेंट। अगर आप सिविल केस लेके जाते हैं ना उसी कोर्ट में, तो उसको हैंडल कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज हैंडल करेगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज। अगर वही केस आप क्रिमिनल केस लेके जाते हैं इसी कोर्ट में तो उसको हैंडल कौन करेगा? सेशन जज। तो बस यही डिफरेंस होता है सेशन डिवीज़न में और डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न में। और एक सेशन डिवीज़न में एक से दो या फिर 3 डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और सब डिवीज़न को और फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है ऑन दी विद द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 7 इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। पर जो सेक्शन 7 का बेसिक लैंग्वेज है ना बहुत टिपिकल अंडरस्टैंड करने में। पर मैंने जो आप सभी को समझाया, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी स्टेट होता है उसका जो होगा सेशन डिवीज़न होगा, सेशन डिवीज़न का फर्दर सब डिवीज़न होता है, ठीक है। तो ये जो है ज़रूरत के अनुसार ही वेराई होता है, ठीक है, विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो आइए वापस इसको पढ़ते हैं। एवरी स्टेट सेल, ठीक है, आते समझाती हूँ, ठीक है। बेरट की लैंग्वेज समझिए, बेरट खोल के बैठिए, तभी मेरे वीडियो को देखिए और तभी आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। कोई भी स्टेट है, ठीक है, एवरी स्टेट सेल बी अ सेशन डिवीजन और सेल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन, ठीक है, एंड एवरी सेशन डिवीजन फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। समझ में आया? प्रोवाइडेड दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया सेल, ठीक है, ये बताया मैंने, मेट्रोपॉलिटन एरिया सेल फॉर द स्टेट पर्पज बी अ सेपरेट सेशन डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, समझा दिया मैंने, ठीक है। तो यही बता रहा है हमारा सेक्शन 7। अब आइए सेक्शन 7 का क्लॉज 2। द स्टेट्स गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है ना, कंसल्टेशन हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद ना ये जो डिस्ट्रिक्ट है और जो सब डिविजन्स हो रहे हैं, ठीक है, इसका नंबर जो है ना वो अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, या फिर कम कर सकता है या फिर ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा कि ये जो हमारे सब डिविजन्स हुए हैं ना उसमें जो डिस्ट्रिक्ट इतने सारे बने हैं, इतने सारे सब डिविजन्स हुए हैं, इसको कम किया जाए कि ज़्यादा किया जाए, या फिर वो लोग का जो सहमति होगा उसके हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट जो बने हुए हैं या फिर जो सब डिविजन्स हुए हैं इसको कम कर दिया जाएगा या फिर ज़्यादा कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्लॉज 3 क्या कह रहा है सुनिए। द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स एंड मे अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच सब डिविजन्स, ठीक है। तो क्लॉज 3 क्या कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करने के बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट है हमारे, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट के जो सब डिविजन्स हुए हैं, ठीक है, तो जो भी हुए ना डिस्ट्रिक्ट है सब डिविजन्स है, ठीक है, तो इसमें ना वो कंसल्टेशन करने के बाद डिस्ट्रिक्ट का जो है उसको अल्टर कर सकता है। इसका डिवीज़न जो होगा ना डिस्ट्रिक्ट का भी डिवीज़न अल्टर कर सकता है, कम कर सकता है, बेसिक कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा और डिस्ट्रिक्ट का भी सब डिवीज़न जो है ना उसको अल्टर कर सकता है, जो उसको मन करे, जैसा उसको सही लगे, कम ज़्यादा या फिर जो भी कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसिडरेशन। किससे कंसल्ट करेगा? हाई कोर्ट से, ठीक है। अब क्लॉज 4 क्या कह रहा है, ठीक है। द सेशन डिवीजन्स डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन्स एग्जिस्टिंग इन द स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोर्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। तो हम लोग का ये CRPC का कमेंसमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1974, ठीक है, जो सेक्शन 1 में दिया गया है, ठीक है। तो कमेंसमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1974, ठीक है। तो सेक्शन 7 का क्लॉज 4 ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो भी डेट ऑफ कमेंसमेंट से पहले जो भी हम लोग का ये जो डिवीज़न हुआ है, सब डिवीज़न हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जो भी बने हुए हैं उसको हम लोग मान लेंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट से पहले जो भी हुआ है उसको हम लोग इस डेट तक मान लेंगे, ठीक है, कि हाँ वो जो भी है डिवीज़न हुए हैं, जो भी सब डिवीज़न हुए हैं वो वैलिड है, वो हमारे कोड के हिसाब से है, उसको मान लिया जाएगा। अगर वो 1974 से पहले भी हुए हैं तो भी उसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो यही हमारा सेक्शन 7 कहने की कोशिश कर रहा है। सेक्शन 7 का क्लॉज 1 हमारा ये बोलता है कि जो भी सेशन डिवीज़न होंगे, जो भी सब डिवीज़न या फिर जो भी
डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो डिवीजन्स होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है, और उसमें कैसे कैसे डिवीजन्स होने के बाद कौन कौन से कोर्ट जो भी होगा स्टैब्लिश होगा, ठीक है। और जो क्लॉज 2 है वो हमारा बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करके जो भी सब डिवीजन्स हुए हैं उसको अल्टर कर सकता है। क्लॉज 3 हमारा बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट में जो सब डिवीजन्स होंगे उसको भी देख सकता है, अपने मन से उसको अपने हिसाब से चला सकता है। और सेक्शन 7 का क्लॉज 4 हमारे बात कर रहा है कि जो भी डिवीजन्स डिस्ट्रिक्ट सेशन डिवीजन्स या फिर सब डिवीजन्स हुए थे 1974 के पहले, तो वो सभी वैलिड माने जाएंगे आफ्टर 1974, मतलब इस कोर्ट के कमेंसमेंट होने के बाद भी इसको वैलिड मानेंगे हम लोग। तो यही है हमारा सेक्शन 7। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी क्लियर है नहीं हुआ है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं जरूर उस डाउट को क्लियर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।